आज मैं आप लोग के साथ एक छोटी सी कहानी को शेयर करना चाहती हूँ। बीते दिनों में जब मैं ट्रैवल कर रही थी, तो पर मैं ट्रैवल करते करते अकेली थी। तो होली स्पिरिट ने मुझे एक स्टोरी से बात करी एंड आई लव टू शेयर विथ यू। तो स्टोरी में एक गधे का झुंड है और एक शेर का बच्चा है। तो जो शेर का बच्चा है वो अपने झुंड से अलग हो जाता है और जंगल में भटकता भटकता गधों के झुंड में आ जाता है। तो जब वो गधों की मंडली में आ जाता है तो वो बच्चा बहुत डरा और सहमा हुआ होता है। तो क्या होता है, गधे के यहाँ जो वहाँ की जो मालिक होती है, लेडी ममा जिसे कहते हैं, बड़ी, वो छोटे से शेर के बच्चे को देखती है, उसे बहुत तरस आता है और वो क्या करती है, उस गधे के बच्चे को क्या करती है, वो सॉरी शेर के बच्चे को क्या करती है, अपनी मंडली में रख लेती है। वो कहती है वो बहुत छोटा है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, तो हम इसे अपनी मंडली में शामिल करते हैं। अब वो शेर का बच्चा गधे के बच्चों के साथ बढ़ने लगा, उनके साथ खेलने लगा। वो धीरे धीरे उनके साथ बड़ा हुआ और जब वो बड़ा हुआ खेलता हुआ तो वही उसका परिवार बन गया। अब क्या होता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद वो वैसी हरकतें करता है जैसे गधे करते हैं और गधे वाले दोस्त भी उसके वैसे ही उसके साथ एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे वो होते हैं। तो वो अपने आप में उनकी फैमिली का पूरा पार्ट होता है। बट एक चीज़ आने लगी, आपको पता है गधे क्या करते हैं, गधे बोझा उठाते हैं। तो जो गधे का झुंड था उनका एक मालिक था और वो उनको एक दिन बोझा उठाने के लिए उन जवान गधों को लेके गया। उसमें शेर भी चला गया। तो जब बोझा उठा रहे थे तो बाकी गधे, जो जवान गधे थे, वो तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे बोझ उठा रहे थे, 50 किलो 60 किलो 70 किलो ऐसे ऐसे बोझ उठा रहे थे। अब बोझ उठाने के बाद मतलब शेर था, वो शेर 20 किलो में थक जा रहा था, 25 किलो में थक जा रहा था, वो नहीं उठा पा रहा था। तो अब उसके जो दोस्त थे गधे के, दो जो शेर के दोस्त थे गधे, वो उसकी हंसी उड़ाने लगे। खाने को तो इतना इतना खाता है, इतना इतना खाता है, पर काम के नाम पे देखो इसकी 20 किलो में हम जबकि इसे दुगना उठा लेते हैं और ये थोड़ा सा भी नहीं उठा पा रहा है, हमारे से आधा भी नहीं उठा पा रहा है। और वो उसकी मजाक उड़ाने होते हैं। शेर को बहुत गुस्सा लगता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, कहता है मुझसे बात मत करो, तुम मेरी मजाक बना रहे हो, अब मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। तो उसमें से एक गधा बोलता है, तो इतना तो तू हमसे ज़्यादा तो तू खाता है, शरीर में हट्टा कट्टा है, इतना बड़ा डील डॉल तेरा शरीर है, तू काम चोरी कर रहा है। खैर वापस आ जाते हैं और ऐसे करते करते हर बार जब भी वो बोझा उठाने जाते वो उसकी मजाक बनाते। अब ऐसा करने में सब लोग, जो उसके गांव मतलब गधे के जो फैमिलीज़ थे, उसमें जो जवान लड़के थे, वो उसकी मजाक उड़ाने लगे। कभी काम में, कभी उसके चाल ढाल में, कभी उसके आवाज़ में, उसको मजाक बनाने लगे। एक दिन क्या हुआ, शेर बहुत उदास हो गया और उदास होते होते वो घूमते घूमते थोड़ा दूर निकल गया। वहीं पर एक और शेर उसको दिख गया और उस दूसरे शेर से मिला। कह रहा, अरे भाई आप यहाँ कैसे और आप कहाँ से आए हैं? बोले आप यहाँ कैसे? तो दूसरा शेर कहता है, मैंने देखा आप गधे की मंडली में रहते हैं, आपको शेरों के साथ रहना चाहिए, वही आपकी मंडली है, आप गधों के बीच में क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है, नहीं 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 नहीं, वो तो मेरा परिवार है, मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। तो वो कहते हैं, अरे शेर गधों के साथ, ये कैसे हो सकता है? नहीं 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 भाई, आपको तो शेरों के साथ रहना चाहिए, आप तो वहाँ से हैं। अब वो कहता है, नहीं भाई साहब, मेरा परिवार वही है। दूसरे शेर को बहुत दुख लगता है, पर वो कहता है चलिए ठीक है, और वो शेर वापस अपने गधे मंडली में चला जाता है। और जब गधे मंडली में जाता है तो फिर वहाँ पर वो बीमार पड़ जाता है, क्योंकि स्ट्रेस में होता है, खुश नहीं होता, कुछ लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे होते, उसे समझ नहीं रहे होते हैं, तो बेचारा बीमार पड़ जाता है। जब बीमार पड़ता है तो और उसके ऊपर गधे के जो दोस्त होते हैं या उसके रिश्तेदार होते हैं या आसपास के, वो सब कहते हैं देखो ना ही काम करता है और अब बीमार पड़ गया, अब बीमारी की काम चोरी, अब इसको खाना हमें ला के देना पड़ेगा, काम वाम तो ये करेगा नहीं, अब इसको आराम चाहिए। वो और दुखी हो जाता है, कहता है ये मुझे कोई नहीं समझ रहा है, और वो दुखी होकर क्या होता है, वो निकल जाता है।
निकल जाता है इतना परेशान होके। वो कहता है मैं इन पे बर्डन पड़ रहा हूँ, बोझ पड़ रहा हूँ, मैं काम भी नहीं कर पाता हूँ, अच्छा दुखी हो जाता है। तो वो निकल जाता है और निकल के फिर वो दूर दूर जाने लगता है। तो फिर वो दूर से देखता है कि एक शेरों की मंडली है, और वहीं शेरों की मंडी को दूर से देख के जो पुराना उसका एक दोस्त शेर मिला था वो उसे पहचान जाता है। वो भागे भागे उसके पास आता है, अरे शेर दोस्त आप यहाँ कैसे? तो वो शेर कहता है अरे भाई मैं बस ऐसे ही यहाँ घूमते घामते आ गया। अरे अरे आप आओ आओ आओ, मैं आपको अपने परिवार से मिलाता हूँ। तो फिर वो सारे शेर के परिवार से मिलाता है। तो वो देखता है कि सब मेरे जैसे हैं, सब मेरे जैसे रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, खेल रहे हैं। एक अलग पर्सनैलिटी को देखता है कि इनसे तो पूरा जंगल डर रहा है, ये तो एक राजा की तरह लाइफ जी रहे हैं, एकदम आलीशान चक्कस वाली लाइफ। और वो कहता है, उसका शेर दोस्त कहता है अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप कुछ दिन हमारे परिवार में रह सकते हैं। तो वो शेर कहता है हाँ हाँ, और वो उनके साथ रहने लगता है। और जब वो शेरों के साथ रहने लगता है तो उसके बिहेवियर में चेंज आने लगता है। वो देखता है वो कैसे शिकार करते हैं, वो कैसे तेज़ी रफ्तार से भागते हैं, वो कैसे घुराते हैं, वो कैसे लोग उनसे, बाकी के जंगल के लोग डरते हैं, वो शिकार में कैसे भागते हैं। तो वो उनके साथ वैसे देखने लगता है और उसे बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ तो बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट है, यहाँ तो बहुत कुछ खाने को है, यहाँ तो हम राजाओं की तरह रह रहे हैं। ऐसे उसे बहुत अच्छा लगता है और वो उनके साथ खुश होने लगता है। कुछ दिन बीतते हैं तो गधे मंडली में से एक दोस्त, उसका एक गधा दोस्त उसे ढूंढते ढूंढते आ जाता है। और जब ढूंढते ढूंढते आता है तो देखता है कि अरे मेरा दोस्त शेर की मंडलियों में। उससे डर लगने लगता है कि अगर मैं गया तो वो लोग मुझे खा जाएंगे। पर फिर भी वो चुपके चुपके हिम्मत करके अपने दोस्त के पास जाता है। कहता है तू यहाँ क्या कर रहा है? तो शेर कहता है अरे मैं बस परेशान था और बीमार था, सब पे बर्डन था, इसीलिए मैं वो छोड़ के आ गया और मैं इनके साथ रहने लगा। अब वो गधा कहता है तू धोखेबाज है, तूने गद्दारी की है, हमने तुझे पाला, हमने तुझे रखा और आज तू अपने ही घर को छोड़ के दूसरे के घर में चला गया है। तुझ जैसा बेवफा कोई नहीं है। और उसे खूब उल्टा सीधा सुना के चला जाता है। अब वो बेचारा शेर दुखी हो जाता है फिर से, और दुखी में बोलता है मैं क्या करूं? फिर कहता है हाँ ये गलत है, जब मेरे पास कोई नहीं था तब गधों की मंडली ने ही मुझे संभाला, वही मेरा परिवार है। वो सोच समझ के फिर से शेरों के पास जाता है। शेर दोस्त से कहता है नहीं यार, मुझे मेरे परिवार गधे परिवारों के पास जाना है, मुझे वहीं रहना है। उसका दोस्त बहुत समझाता है पर वो उसकी एक नहीं सुनता और वो वापस अपने गधे समाज में चला जाता है। और जब वो वापस जाता है तो फिर पता है आपको क्या होता है? पूरा गधा समाज, क्योंकि वो जो गधा दोस्त होता है वो पूरे समाज गधे के लोगों को बता देता है, अपनी पूरी गधे मंडली को बता देता है कि वो तो शेरों के साथ चला। और वहाँ पर पूरा गधा समाज उसको दोषी मान लेता है, उसे धोखेबाज मान लेता है, उसके बहुत गलत करता है, गलत समझ लेते हैं। बट वो फिर जब वापस अपने परिवार में आता है शेर, तो उनसे माफ़ी मांगता है कि सॉरी मैं चला गया था, पर मैं उदास था, आप पे बर्डन नहीं बनना चाहता था, मैं आपके किसी काम का भी नहीं हूँ। तब पूरे गधी मंडली उसे कहते हैं हाँ तुम धोखेबाज हो, तुमने गलत किया है, हमने तुम्हारे साथ इतनी अच्छाई करी है, हमने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया, हमने तुम्हें शरण दी और तुम हमें छोड़ के चले गए। अब तुम हमारे यहाँ अगर रहना चाहते हो तो तुम्हारे लिए नियम और कानून बनाए जाएंगे। वो कहता है ठीक है, मैं मानने को तैयार हूँ, क्योंकि वो उस परिवार से प्यार करता है। और वो उसके लिए नियम बनाते हैं कि जब पूरा गधा समाज खाना खा लेगा तब तुम खाना खाओगे, और बोझे के लिए जितना हम बोझा उठाएंगे उतना तुम्हें भी उठाना पड़ेगा। और तुम मंडली के अंदर नहीं, अब मंडली के बाहर सोगे, तुम्हारा घर भी बाहर हो जाएगा। अब ये सारी परिस्थितियाँ उसकी विपरीत बना दी गई और वो कोशिश करता रहा उन लोगों को खुश करने की, उनको मनाने की। वो सारी चीज़ें करता रहा जो उसको करना था, जो वो चाहते थे। उसके बावजूद भी वो गधे की मंडली, उसके दोस्त उसको ताने सुनाते थे। वो जब कुछ खाता तो उसको ताने सुनाते, जब वो सोता तो उस पर हंसते, जब वो कुछ करता तो उसको अप्रिशिएट करने की जगह उसको कर्ज करते, उसको बुरा भला कहते। वो कुछ दिन तक तो सहता रहा, पर कुछ वक्त के बाद उसने डिसाइड किया कि हे परमेश्वर, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं इन लोगों के लिए वापस आया, सब कुछ छोड़ के अपने परिवार के पास। तब परमेश्वर की आत्मा ने उस शेर से बात करी कि देख,
मैंने तुझे शेर बनाया है। तेरी काट ढाट, तेरे पंजे, तेरा बॉडी, तेरा नेचर शेरों जैसा है। मैंने गधों को गधों के काम के अनुसार बनाया है। उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनके पैरों के पंजे, खुर, उनका बोझ उठाने का स्टेमिना, वो उनको दिया है। मैंने दोनों को ही डिफरेंट क्वालिटी दी है। शेरों को शेरों की क्वालिटी दी है जिस काम के लिए उन्हें रचा है, और गधों को गधों जैसी क्वालिटी दी है। पर यदि गधा शेर समझने लगे और शेर अपने आप को गधे की तरह बिहेव करने लगे तो वो जीवन में खुश नहीं होगा, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। शेर जंगल का राजा है, उसे राजाओं जैसी बिहेवियर, काट ढाट और पर्सनैलिटी दी गई है। गधा बोझा उठाता है, जो बोझ उठाने में मदद करता है, वो हेल्पर है। उसको वैसा स्वभाव दिया है, उसको वैसा नेचर दिया है, उसको वैसी काट ढाट दी है। आज हमारे जीवन में भी हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं हम उनकी तरह हो जाते हैं, पर परमेश्वर ने हमें एक अलग योजना के द्वारा बनाया गया है। हो सकता है हम देखने में बिल्कुल इंसानों जैसे, पर हमारी आत्मा, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव बहुत अलग होगा। कुछ लोग बोझा उठाने के लिए, सुनने के लिए दब्बू डरे हुए, पर कुछ लोग बहुत फुर्तीले होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत बहुत नॉलेजेबल होते हैं। पर हम क्या करते हैं, हम जब कुछ ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कर लेते हैं तो हम भी अपना स्वभाव ऐसा बदल लेते हैं, हम भी उनके डील डॉल में बढ़ने लगते हैं। कुछ तो जगत के लिए रोशनी बनकर आते हैं, लोगों के लिए रोशनी बन के आते हैं, और उनके आने से लोगों की ज़िंदगियां बदलने लगती हैं। पर कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में डार्कनेस लेके आते हैं, अंधेरा लेके आते हैं, उदासी लेके आते हैं, कर्स लेके आते हैं, गलत चीज़ों को लेके आते हैं, और उनका प्रभाव हमारे जीवन में होने लगता है। और जब हम उस चीज़ से दब रहे होते हैं, बोझ में दब रहे होते हैं, तो वो हमें पॉइंट करते हैं, हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया, हमने तुम्हारे लिए ये किया, और वो हमारे अंदर के शेर को, हमारे अंदर के कॉन्फिडेंट को डाउन कर देते हैं। पर कुछ लोग हमारे जीवन में हमारे बुझे हुए कॉन्फिडेंट को बूस्ट करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, हमें संभालते हैं, हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में लेके जाते हैं, हमें हमारे अंदर गुड क्वालिटीज़ को देख लेते हैं, हमारे अंदर गुड नेचर को देख लेते हैं। उनके साथ रहने से हम निखरते हैं, हम बढ़ते हैं, हम और खूबसूरत होने लगते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उस शेर ने उन गधों के साथ जो बचपन में उन्होंने उनके साथ किया, उसको रखा, परवरिश करी, वो बहुत खूबसूरत था। पर वो शायद उस समय उसकी ज़रूरत थी कि परमेश्वर ने उसके लालन पालन के लिए, उसके टेक केयर के लिए उस मंडली को चुना। बट वो अपने आप को गधा समझ ले, ये उसकी भूल है। आज हो सकता है आपके जीवन में कुछ लोग हों जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ रहे हों, पर वो उस टाइम तक आपके साथ रहें, पर आप उनके जैसा अपने आप को समझ लें, ये गलत होगा। आप खुद को पहचानें कि आप क्यों रचे गए हैं, आपके अंदर कौन सी स्पिरिट है, आपको परमेश्वर ने किस उद्देश्य से बनाया है। आप लाइट हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो, तुम इस पृथ्वी का नमक हो। हम इस पृथ्वी का नमक हैं। खाने में अगर नमक होता है ना, वो स्वादिष्ट हो जाता है, और विदाउट नमक आप कितनी भी डिलीशियस सब्जी बना लो, वो बेकार ही होती है। नमक ज़्यादा और नमक कम दोनों ही सब्जी के टेस्ट को बदल देता है। एक अंधकार में बैठा, एक अंधकार में कमरा, आप नहीं पहचान सकते उस कमरे में कहाँ सामान कहाँ रखा है, कैसे उसकी एंट्री है, कैसा बना हुआ है। पर जैसे ही आप लाइट ऑन करेंगे तो आपको उस कमरे का सारा स्ट्रक्चर पता लग जाएगा। सेम एज इट इज़, आप इस जगत की ज्योति हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं, उदास हैं, डिप्रेशन में हैं, उनको नहीं पता, बट यू आर द लाइट। आप उन्हें वो रोशनी दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आप में है। अगर वो भी गलत आदतों में है और आप भी उनके साथ गलत आदतें करने लगेंगे तो ये आपकी जीवन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जगत की ज्योति बनाया है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब पवित्र आत्मा ने मुझे ये स्टोरी सिखाई, जब मैं ट्रैवल कर रही थी, तो मुझे ये बहुत खूबसूरत लगी और मैं बहुत इनकरेज हुई, और मैंने कहा परमेश्वर से थैंक यू लॉर्ड, मुझे एक शेरों जैसी आत्मा देने के लिए, एक लाइट जैसी नेचर देने के लिए, क्योंकि मैं भी अंधकार में थी और परमेश्वर की रोशनी मुझ पे चमके, क्योंकि मैं रोशनी के लिए बुलाई गई थी।
तो आज आपके लिए भी ये कहानी है। अगर आप डाउन हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको उठने नहीं दे रहे हैं, आपको बढ़ने नहीं दे रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आप दिन ब दिन डाउन होते जा रहे हो और आप नकारात्मक होते जा रहे हो, उदास होते जा रहे हो, ये वक्त सही है कि आप उस संगति को छोड़ें, आप उस जगह को छोड़ें, आप उस रिश्ते को छोड़ें। इसलिए नहीं कि आप उनके साथ कुछ गलत करें, इसलिए क्योंकि आप बुझ रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपके अंदर जो जो रोशनी परमेश्वर ने दी है वो आपको कहीं ना कहीं नॉक कर रही है। आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। वो आपको बता रही है ये टाइम है आपको मूव ऑन करने का, आगे बढ़ने का। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ ये कहानी आपको मोटिवेट करेगी और आप अपने आप को पहचानेंगे और अंधकार से रोशनी की ओर आएंगे, बिकॉज यू आर सो ब्यूटीफुल। आप बहुत प्यारे हैं और आप में परमेश्वर का आत्मा रहता है। यस, यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड।